जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विज्ञान तंत्र में। आज हम लोग का ये जो वीडियो है मेटल और नॉन मेटल का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्शन करता है। तो मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्शन करता है उसको जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसको क्या है, उसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो एटम है, एटम में आपका किस तरह का अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, वो समझना है कि जैसे हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरह से मूव कर रहते होते हैं एक ऑर्बिट में, एक पाथ में। तो हम लोग अगर के एल एम एन नेमिंग कर देते हैं ऑर्बिट को, तो के को हम लोग 1 रखते हैं, एल को 2, एम को 3, एन को 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितना रहेगा, इससे उसका ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर केस सेल में अगर देखा जाए तो 2 इंटू एन टू द पावर 2 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर के का वैल्यू अगर 1 रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, या 2। एल का वैल्यू अगर हम यहाँ पर एल का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8, तो 8 आएगा। इस तरह से मतलब हम लोग अरेंजमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के एल एम एन ये डाल दिए कि कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर हम लोग तत्व में धातुओं का अगर देखें तो परमाणु संख्या एक तरफ हम रख दिए हैं और तत्वों का नाम लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हीलियम जो है, हीलियम का 2 होता है, तो इसका कहाँ पर के में, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो के अंदर ही समाहित हो जाएगा, आगे वो मूव नहीं करेगा। नियॉन का 10 है तो इसका क्या आ जाएगा 2 8, मतलब आउटर मोस्ट सरफेस में, ये आउटर मोस्ट सरफेस में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन। यही सब जो होता है आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका 8 हो गया। अगर आर्गन का देखें 18 को 2 8 और 8, इसका भी आउटर में 8 है। सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो हो गया वो हो गया 11, तो इसको देखते हैं 2 8 और 1, मतलब आउटर मोस्ट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह अगर मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम का होता है 12, 2 8 और ये 2। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट में। इसी तरह एल्युमिनियम का कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पोटेशियम का हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन फिर से, और कैल्शियम का हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक समझने वाली बात यह है कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब कि ये सेम ग्रुप का आदमी है, ये 1 है तो ये सेम ग्रुप का आदमी है, ये 2 है तो सेम ग्रुप का ही आदमी है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर धातुओं की तरह अगर अधातुओं का भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम लोग पाते हैं कि नाइट्रोजन का जो है उसका क्या हो जाएगा 2 5, मतलब मीन्स आउटर मोस्ट में क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यही जो है बॉन्डिंग में वो भाग लेगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का 8 होता है। उसी तरह अगर बांटें 2 और 6, तो 6 क्या हो गया, यही रिएक्शन में भाग लेगा, मीन्स ये इसी को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का देखें तो 2 और 7। फास्फोरस का देखें जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, 2 8 5। फिर सल्फ़र का देखें जिसका एटॉमिक नंबर 16 हो गया, 2 8 6। इस तरह क्लोरीन का देखें 17 होता है, जिसका 2 8 और 7 है। मीन्स का जिसका भी आउटर मोस्ट में ये सारा जो लास्ट वाला आ रहा है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों का बताए थे कि जब भी बॉन्ड बनेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ही बनेगा, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। मेटल और नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है जो बॉन्डिंग बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि उत्कृष्ट गैस जिसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस का एग्जांपल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना। तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना दिख रहा था 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह क्या होता है, धातु हो या अधातु हो, वो अष्टक पूर्ण करना चाहता है, मतलब बाहरी कक्षा में वो 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। तो वो गेन किस तरह से होगा, उसके लिए एक तो इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा। तो अगर एक तो त्याग करना पड़ेगा या फिर ग्रहण करना पड़ेगा। अगर वो त्याग करता है तो त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है, रिमूव करता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
और अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मेटल हो या फिर नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब दो अलग अलग तत्वों में, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो फिर दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, और आकर्षण होगा और उसके कारण वो एक बॉन्डिंग का निर्माण करेगा, जिससे एक नया यौगिक बन जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से समझना है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल जस्ट हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में किस तरह से बॉन्डिंग बनना शुरू होगा। सारा हम लोगों ने क्या था, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने से क्या होता है, ग्रहण करने से क्या होता है, ऑक्टेट किसको बोलते हैं या अष्टक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सोडियम से। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका क्या होता है, 2 8 1, इसका होता है आपका एटॉमिक नंबर 11। तो 2 8 1, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो ये क्या करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में इनर्ट गैस के बराबरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यह त्याग आसानी से कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक ही है तो ये त्याग करेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज का कितना आ जाएगा, 2 और 1 8, और ये 1 इलेक्ट्रॉन चल गया यहाँ, त्याग कर दिया, पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्लोरीन में देखते हैं, क्लोरीन का होता है 2 8 7, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब 17 में क्या होता है, अब देखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग नहीं कर सकता है उतना जल्दी, तो उसके लिए इसको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से एक ग्रहण करेगा। क्या इजी वे होगा कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ये ग्रहण कर ले, तो ये 8 हो जाएगा। दोनों में वही है कि इसको भी आउटर मोस्ट में 8 करना है, इसको भी 8 करना है। तो देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये हो जाएगा 8, हो गया 7, और ये मिला के हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। आप देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया तो इसमें क्या आया, नेगेटिव चार्ज। मतलब कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था तो पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अब दोनों में, एक में पॉजिटिव एक और नेगेटिव, दोनों में क्या होगा, एक आकर्षण बल होगा, और जिसके कारण क्या होगा, एक नया फॉर्मेशन होगा नया यौगिक का, जिसका है NaCl। कैसे हो रहा है, देखिए ये सोडियम है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये डॉटेड में हम लिए हैं, और क्लोरीन का जो है, क्लोरीन का हमने इस क्रॉस तरह से दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आउटर में। तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको डोनेट कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 8 हो जाएगा, इसका भी कंप्लीट 8 हो जाएगा। जब ये डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, ये रिसीव कर रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरह से Na+Cl बन के रेडी होगी। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल में देखें तो मैग्नीशियम क्या क्या होता है, ये 12 होता है एटॉमिक नंबर। तो 12 का 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर त्याग करेगा, 2+ पॉजिटिव चार्ज, ये 2 को पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा। ठीक है, अब क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन का जैसे यहाँ पर बताए थे, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, 2 8 8। ठीक है, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बना। अब क्या करता है, मैग्नीशियम चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लेकिन क्लोरीन का क्षमता है 1 ही इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, तो ऑक्टेट उसका बन जाएगा। तो क्या करेगा ये मैग्नीशियम, ये 2 क्लोरीन को देगा, 1 क्लोरीन नीचे है 1 क्लोरीन ऊपर, तो क्या करेगा, इसका भी 8 कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी 8 कंप्लीट, और इसका तो ऑलरेडी 8 कंप्लीट है। तो इस तरह से मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा और कैल्शियम का 2 अलग अलग 1 नेगेटिव चार्ज, और इससे मिलेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये था हम लोग का मेटल और नॉन मेटल के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग होता है। थैंक यू।